उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। तो सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम श्रद्धेय ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटिशाह प्रणाम। और इस सत्संग में उपस्थित सभी आध्यात्मिक गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों का सादर नमन एवं वंदन। आज इस कार्यक्रम की प्रारंभ में भजन की परंपरा के अनुसार मैं भजन के लिए आदरणीय गुरु बहन श्रीमती सरिता ढींगरा को आमंत्रित करता हूँ। बहन सरिता अपने भजन से हम लोगों को आनंदित करें। बहन सरिता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहन जय। सभी को नमो वंदन। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। साधो चुप का है विस्तारा, साधो चुप का है विस्तारा, चुप है ये आलम सारा, साधो चुप का है विस्तारा, धरती चुप है, अंबर चुप है, चुप है चांद सितारा, साधो चुप का है विस्तारा, अग्नि चुप है, पवन चुप है, चुप है सिर जनहारा, साधो चुप का है विस्तारा, मंदिर चुप है, मस्जिद चुप है, चुप है मंदिर मीनारा, साधो चुप का है विस्तारा, साधो चुप का है विस्तारा, वेद पुराण ग्रंथ सब चुप है, चुप है जान सारा, साधो चुप का है विस्तारा, पहले चुप थी पीछे चुप है, जाने जानन हारा, साधो चुप का है विस्तारा, ब्रह्मा चुप है, विष्णु चुप है, चुप है शंकर प्यारा, साधो चुप का है विस्तारा, पर्वत चुप है, नदियाँ चुप है, चुप है गुरु का द्वारा, साधो
चुप का है विस्तारा। ब्रह्मानंद चुप है, जो चुप में चुप है, मिल जाए सुख सारा। साधो चुप का है संसारा। साधो चुप का है संसारा। चुप है ये आलम सारा। चुप है ये आलम सारा। साधो चुप का है विस्तारा। जय गुरु। बहुत सुंदर भजन गाया आपने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। हम्म, बहन मैट्रिजा कह रही हैं बहुत सुंदर भजन, वाकई वो सुंदर भजन है। और ये भजन भी सबसे अलग शाखा का है कि साधो सुख का है संसारा। चुप है धरती, चुप है अंबर, चुप है चांद सितारा। अग्नि चुप है, पानी चुप है सर्जनहारा। मंदिर चुप है, मस्जिद चुप है, वेद पुराण ग्रंथ सब चुप हैं। चुप है जहान सारा। पहले पहले चुप्पी पीछे चुप है, जाने जानन हारा। ब्रह्मा चुप है, विष्णु चुप है शंकर प्यारा। पर्वत चुप है, नदियां चुप है गुरु का द्वारा। ब्रह्मानंद चुप है, जो चुप में चुप है, मिल जाए सुख सारा। देखिए शांति का सबसे बड़ा संदेश, ये पांच जो प्रकृति पंच भौतिक बताई गई वो सब चुप है। और मंदिर और मस्जिद जहाँ हम प्रार्थना करने जाते हैं वो भी चुप हैं। हमारे ग्रंथ जो हैं वो शास्त्र है, सदग्रंथ हैं, वो भी चुप हैं। और पहले भी चुप, यानी सृष्टि के पहले भी चुप थी और सृष्टि के बाद में भी चुप है। और बीच में भी जब ये सब चुप ही हैं तो बीच में भी चुप है। ब्रह्मा भी चुप है, विष्णु भी चुप है, शंकर भी चुप है, पर्वत भी चुप है, नदियां यानी प्रकृति भी चुप है। चुप गुरु है गुरु का द्वारा। इसका मतलब ये है कि ये सब चुपचाप अपने सतत कार्य में लगे हुए हैं। जो कार्य इन्हें सौंपे गए हैं, ये बिना किसी की परवाह या बिना किसी किसी लालच के, बिना किसी लोभ के अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। और अपने अपने धर्म का पालन करते हुए प्रभु की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ऐसे इसी तरह से साधो ये सुख का है संसारा। ये वास्तव में अगर यहाँ पर राम का स्मरण, भगवान का स्मरण किया जाए, सुखराम सुखदास जी ने भी लिखा है कि अगर ये सुमिरन जो करे तब तो ये सुख है, कबीरदास जी ने भी लिखा है। और नहीं तो ये संसार दुख का सागर है। लेकिन अगर ईश्वर का सतत स्मरण होता रहे तो यही संसार सुख का भी संसार है, यानी सुख का सागर भी है। और संसार में चारों तरफ सुख ही सुख। जब हमें सब में आत्मा ही आत्मा देखेंगे, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, आत्मा ही वेदम सर्वम, तो ये सब हमें जो है वो ये जगत नहीं दिखाई पड़ेगा, इसमें जगदीश ही दिखाई पड़ेगा, इसमें ब्रह्म ही दिखाई पड़ेगा। क्योंकि ये जो परिक्रमा धरती कर रही है, सूर्य जो परिक्रमा कर रहा है, ये चांद जो परिक्रमा कर रहे हैं, ये वातावरण जो हमें जो पानी बरसा रहा है, धूप दे रहा है, ये सारा कुछ हमारी सृष्टि जो है वो हमारे अनुकूल है। और हमारे हमारे सुख के लिए ही है। केवल हम ही इसका जो है वो दोहन करके अपनी विपदा मोल ले रहे हैं। फिर समय बहुत हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहन आपको बहुत बहुत साधुवाद, इसलिए कि आपने एक नई नई परिभाषा गढ़ी है इस तरह इस भजन को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय अपने वरिष्ठ गुरु भाई श्री कुलदीप शर्मा जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो आज का हम लोगों को गुरुदेव का प्रवचन श्रवण कराएं।
आप कहाँ से प्राप्त करोगे? ये मन को देखो तो ये कहाँ खड़ा है। यदि भगवान देवे तो खूब बढ़ाओ, उसको मना नहीं है, पर आए काहे को। यदि आ रहा है तो लोग कहते आवत लक्ष्य। हाँ, आवाज ठीक आ रही है। हाँ, आवाज बहुत बढ़िया आ रही है। एक्चुअली पहले जो मैंने बोला मैं म्यूट पे था, इसलिए दोबारा कहता हूँ कि आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमय वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं ऋग दृश्य विवेक 5 भाग 1। 5वां प्रवचन है, इसे लगा 5 भाग 2। कल भाग 2 है, कल एक हाँ भाग ठीक है, है। 5 का भाग तो कल 5 का भाग 2 है। आज भाग 1। जी आप कहाँ से प्राप्त करोगे? ये मन को देखो तो ये कहाँ खड़ा है। यदि भगवान देवे तो खूब बढ़ाओ, उसको मना नहीं है, पर आए काहे को। यदि आ रहा है तो लोग कहते आवत लक्ष्मी। लक्ष्मी आती हो तो कोई दरवाजा बंद नहीं करेगा, खोल देगा, आ जाओ। और क्या करे? नदी आ रही है तो सागर का द्वार खुला है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, सागर के पास कमी क्या है। सागर में नदी ना आए तो कोई सागर सूखा नहीं जा रहा, चैन में है। और नदी आ भी गई, आ रही है तो आती रहे नदियां। धन आता है आने दो, मान मिलता है आने दो, पर तुम्हें कमी क्या है? न मान आएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं धन आएगा तो रोटी नहीं मिल रही, और फिर यदि आयु लंबी हो जाएगी तो और समाज में काम करते रहना, और जल्दी बुलावा आ जाए तो चले जाना। वहां तो लोग बहुत वैष्णव देवी में गाते, माता का बुलावा आया है, माता का बुलावा आया है। अब माता का बुलावा आया, और कहीं अब पिता का बुलावा आएगा तब क्या होगा? आएगा ना बुलावा। और लोग कहते डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है महाराज। हमने कहा जाओ, काहे का यहीं मरोगे, जहां से आए थे वहां जाओ। मतलब आदमी राजी ही नहीं है, क्या जीता है क्या सोचता है। और फिर सिद्ध महात्मा ढूंढेगा। आज बेवकूफ, सिद्ध चले नहीं गए, कितने सिद्ध थे चले गए। जिनके तुम मंदिर बना रहे हो वो चले गए, पहले वाले चले गए, अब भी चले गए। अभी एक पुस्तक बिहार के भक्त हैं, उन्होंने लिखा है, संतों की माला बनाई है उसमें। उसमें बड़े बड़े संतों के नाम है, उन्हीं के एक ही याद होंगे जो जिंदा वाले रखे हैं, मुझे नहीं पता। उसमें एक मेरा भी नाम है, और बाकी तो गए वाले ज्यादा हैं, और जो रह गए हैं उनके तब जान लो अपना भी नंबर उसी में है। बाद में माला की याद में रहेगी। ये सोचते नहीं हो कि जो महात्मा चले गए, अपने को रखा नहीं, या रखने की जरूरत नहीं समझी, या रख नहीं पाए, जो आप समझो, या तो फिर रख नहीं पाए असमर्थ थे, या रहना चाहा ही नहीं है, प्रकृति के नियम में राजी थे। उनसे तुम आशा करते हो, वो तो चले गए, वो तो ज्ञानी थे, वो तो योगी थे, हमारे लिए व्यवस्था कर दें यहाँ रहने की। यही ना मतलब है। वो तो चाहे जैसे में सुखी रहते थे, पर तुम्हारे लिए अच्छी व्यवस्था कर दे लो। और ऐसे ही भगवान भी ढूंढते हो, क्या है भोले बाबा का क्या बोलते हो? 3 लोक बस्ती में बसा दिए, आप बसे वीराने में। हाँ, ऐसे तुम्हें भगवान की, आप तो वीराने में बसते, तुम्हें बस्ती में बसा दे। आप तो चले गए, तुम्हें रहने का इंतजाम कर गए। अपना तो बचा नहीं सके, तुमको बचाने की दवा दे गए। ठीक है, ये तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता कि हम राजी हैं उसी में? हाँ, देखो, हमको आप पूजा करते नहीं देखोगे, लेकिन हम यही कहते हैं, हम यही समझते हैं कि उसके विधान में जो है होगा,
तैयार है। कभी कभी मन तो करता है ज्यादा दिन रहे। मन है, फिर मैं मन में ये आ जाना आश्चर्य नहीं है, पर मन के धोखे में आ जाना कि मन में आ गया रहे तो हम भी भगवान से मनाने लगे मन के कहे पर। मन ही में तो आया कि बने रहे, ये कोई आत्मा की आवाज थोड़ी है। आत्मा मर कौन सी रही है? इस मन के कहे में हम भी मंदिर पहुंच जाए, हे भगवान इंतजाम करा दो, महामृत्युंजय का जाप कर ले, बने रहे। बधाई है उन लोगों को जो कहते थे अब हमारा इलाज मत कराओ, जाना है। क्यों जाना है? जाना ही पड़ेगा। हमें उतार दो, खाट के नीचे बिछा दो, जिससे अब हम सुमिरन करें। आज ज्यादा झंझट मत करो, गीता सुना दो, उपनिषद सुना दो, दृढ़ विवेक सुनाओ मरते समय। हाँ, कोई वेदांत उपनिषद सुनाओ मरते समय। अब मरते समय इसका क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे। कभी कभी हम दुनिया से जाएंगे तब तो अलग बात है। अभी जब आश्रम से जाते हैं तब चलते समय कहता मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैंने कहा मर जा, तेरे लिए यही आज्ञा है। तू 10 मिनट पहले नहीं पूछ सकता? जब गाड़ी में पैर रखे मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो जब जाने लगोगे तब हमको क्या कहोगे? वही साईं स्वर्ग सुधारिया मैनू कुछ रखो। जाते समय इतना उसको कहना चाहिए आप चिंता मत करो, हम आपकी कृपा से समर्थ हैं, सक्षम हैं, सब देखेंगे। आप तो चैन से जाओ, शांति से जाओ। तुम तो उस समय जाने की इतनी लिस्ट धर दोगे कि सही दिमाग वाला हल न करे, वो मरते समय क्या करेगा? जो जाने की तैयारी में है उसके सामने संसार की लिस्ट। बल्कि कहना चाहिए कि आपने अपने जीते हमको ऐसा खड़ा कर दिया है, बना दिया है कि अब कोई चिंता नहीं, पिताजी आराम से शरीर छोड़ो, निश्चिंत होकर आप परमात्मा का स्मरण करो, मेरा मत करो। आप अपनी अंतः चेतना में विश्राम करो। क्या यहाँ रखा है? और यदि आपके करने के बाद अधूरा है तो और करोगे तब भी अधूरा रहेगा, इसलिए इसकी बात छोड़ो। कई बेटे अपने बाप को प्रभु की याद दिलाते हैं, कई बेटे अपने पिता को धर्म की बात कहते हैं कि पिताजी अब तो आप परमार्थ करो, जो करना था हमारे लिए कर दिया। हाँ, इस तरह से चिंतन को धार्मिक आध्यात्मिक बनाओ। इस बेकार की बातों में उलझे मत रहो। और फिर मैं याद दिलाऊं, मन में आ जाना, मन में इच्छा आ गई तो क्या खा चले, मन में इच्छा आ गई मर जाए तो क्या आत्महत्या कर ले, मन में आ गई कि तुमको मारे तो मार चले। कई बार तुम्हारे मन में कुछ आया कि नहीं? अब मन में आया तो मार दे, मन में आया तो गाली दे दे, मन में आया सोई कर ले। मन में उठ जाना परिस्थिति का, प्रकृति का स्वभाव है, पर उससे मुक्त रहना। आया गया, मन में आया साक्षी रहो, उसका कोई उपयोग है तो ठीक है, नहीं तो आया और जाएगा, देर तक नहीं रुकेगा। और तो छोड़ो। इसलिए उदाहरण मोटे देता हूँ। हमारे यहाँ गाय रहती है, कभी हीट पे आती, एक विदेशी गाय कम उम्र में हीट में आ जाती, तो एक पंजाब के भक्त रोज बेच लेके घूमने आते थे। उन दिनों हम यही थे। उन्होंने कहा स्वामी जी ये 10 महीने में हीट पे आ जाती है, जन्म के 10 महीने में बछड़ी हीट पे आती है, पर इसको साण मत देना। एक दिन बोलेगी फिर बस, एक दिन उसके लिए बोलेगी, बेचैनी रहेगी, इसको चाहिए नहीं, बात खत्म। फिर 1 महीने बाद हीट पे आएगी। उनको मालूम था उसकी नेचर, और सचमुच 1 महीने बाद कहीं तब भी नहीं देना। फिर जब 12 महीने की हो जाए तब इसको साण देना। माने ये भी भूख, ऐसा नहीं है कि वो भूख आई हीट पे आई तो बनी रहेगी। वो 1 आध दिन 2 दिन जो भी जिसकी नेचर होती है वो वासना रहेगी, थोड़ी देर के बाद ठंडी हो जाएगी, फिर उसे जरूरत नहीं।
ऐसे ही कभी कभी भूख भी एक समय लगेगी, खाएं खाएं खाएं, थोड़ी देर न खाओ, भूख खत्म। टाइम पर भूख लगेगी, यदि टाइम टाल दो तो भूख नहीं लगेगी। कई लोग टाइम पे सो जाए तो सो जाए नहीं, नींद खराब हो जाती, फिर नींद नहीं आती। टाइम पर आ जाएगी, टाइम चला गया, ये सब आदत पड़ जाती है। ऐसे कई लोगों को पीने की आदत है, टाइम चुका दो फिर नहीं मांगेगा। हाँ, और टाइम पर फिर भूत सवार होगा। उस समय ठेके के बजाय खेलने कूदने में लगा दो, दौड़ाओ खिलाओ, टाइम निकल जाएगा, फिर बोतल की याद नहीं आएगी। मनुष्य आदतों में बंधा है, आदतों का पुतला है, इसलिए हर आदत को तोड़ो। ध्यान है आदत तोड़ना, बस। ध्यान आदत तोड़ने के लिए, कोई भी आदत पूरी नहीं करना, पर ध्यान में बहुत आएगी। एकांत में और ध्यान में आदतें जागृत हो जाती है। एकांत में तुम्हारी आदतें स्मरण जागते हैं, इसलिए कई लोग ध्यान से डरते हैं, एकांत से डरते हैं। पर जब संत साधना की ओर चलते हैं तो एकांत बड़ा अच्छा होता है। जितना एकांत होंगे, अकेले होंगे, उतना चिंतन चलेगा। कभी कभी मैं यहाँ प्रवचन सुनना चाहता हूँ, मेरे पास कोई बैठे होते हैं, वो बीच में बात करते हैं, मन बट जाता है। इसलिए बाहर एक अर्थ में तो अच्छा है कि कहीं से बैठे एकांत में सुन रहे हो, पर वहां कोई दूसरा आ जाएगा तो विघ्न पड़ जाएगा। यहाँ कम से कम सब सुन रहे हैं, एकांत अच्छा भी है। और संतों के लिए, भक्तों के लिए एकांत बहुत अच्छा कहा है। ये कहा है, विविक्त देश से वित्वम अर्तिर जन संसदी। जन समुदाय में आसक्ति प्रीति नहीं होनी चाहिए, एकांत प्यारा लगना चाहिए। एकांत क्यों? एकांत में जब कोई और नहीं होगा तो तुम जो दिल से चाहते होगे वो करोगे, जो दिल से चाहते हो। इसीलिए एकांत बुरा भी है। जब एकांत होगे तो बुरे लोगों का मन बुरा करने को करेगा, अच्छे लोगों को अच्छा मन करेगा। और संग में तो हम भक्तों के कीर्तन के बीच पड़ गए, कीर्तन के बीच पड़ गए तो जो बेचारे नास्तिक हैं, नहीं भी सुनना था, वो भी टांगे हिलाने लगे। वो भी गाने में, क्योंकि वो नदी का प्रवाह है, कीर्तन चल रहा है तो तुम भी हिलने लग गए। समझ में आए? और एकांत होते तो न गाते। इसी तरह से आंदोलन चल रहा है तो उस समय तुम्हारा भी मन करने लगा, राम जन्मभूमि की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो। और जहां समूह से हटे फिर धर्मनिरपेक्ष हो गए। शोभा यात्रा में थे, आंदोलन चल रहा था तो जोश आ गया, अकेले आ गए तो मियां मोची के मोची। समुदाय में तो हम कुछ थे, अकेले में कुछ हो गए। इसीलिए संग का रंग चढ़ा। सत्संग में गए, आप जैसा कोई भक्त न रहा। हाँ, लगा बस यही करेंगे, आज से बस ब्रह्म चिंतन नहीं करेंगे। और जब यहाँ से गए तो जो चिंतन की आदत थी वही फिर सक्रिय हो गई। एकांत खतरनाक भी है, इसलिए जब तक हम बहुत अच्छे न हो, समुदाय के साथ, अच्छी सोसाइटी के साथ रहे, उनके बीच बैठे जो स्वाध्याय करते हैं, कैसे सुनते हैं, अच्छे काम में लगते हैं, मन को अच्छे काम में लगाते, तुम्हारा भी लग जाएगा। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। उनके साथ रहेगा तो कुछ तो करेगा। समूह में वैसा होने को हम मजबूर हो जाते हैं, जिस समूह में रहेंगे वैसा होने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए अब एकांत में रहो तो शास्त्र का, शब्द का, ग्रंथ का सहारा लो। तुम कौन हो, क्या सुना था, समझ में क्या आया था, इस समय तुम्हारा मन कहाँ है। इस तरह से तो धीरे धीरे, क्योंकि अभी आप मन कैसा हो, तुम कैसे हो, बड़ा मुश्किल है।
अभी अहंकार देह का हो तुम ब्रह्म हो जरा कठिन है, इसलिए अहंकार देह का होगा तो तुम देह हो जाओगे, अहंकार जागृत में होगा तो तुम जागृत में हो जाओ, अहंकार निद्रा में होगा तो तुम नींद में होगे। फिर जब आत्मबोध हो जाएगा तो अहंकार कहीं रहे, उससे भी पीछा छूट जाए। जागे सोए ये देर में होगा, अभी तो वही हमारा जीवन है, स्वप्न ही हमारा जीवन है, ख्याल ही हमारा जीवन है, ख्यालों के पार का कोई अनुभव नहीं। अब देखो हमको दोनों अनुभव है, ख्याल का भी ख्याल के बिना भी। हम क्या है, पारमार्थिक सत्य क्या है, परम सत्य क्या है, जिसको कोई परिस्थिति नहीं प्रभावित करती, वो भी मेरा स्वरूप है। और जहाँ ये सब होता है ये भी मैं ही हूँ, ये कल्पित रूप में, आभास रूप में, प्रतीति रूप में यही हूँ। नंबर दो का जीवन ये है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1। नंबर 1 के जीवन में कहीं कोई कमी नहीं है, ये मुझे 100% पक्का हो गया कि मेरे जीवन में कमी नहीं। तो ये कमी का ख्याल ही हो सकता है, सच्चाई नहीं हो सकती। और अभी क्या है, ये जो सोच है ना, ये 100% सही है, इसके अलावा मैं कुछ हुई नहीं। मैं विचारों का पुतला हूँ, ख्यालों का आदमी हूँ। अभी मैं ख्यालों पर जीता हूँ, ख्यालों पर जीना, स्वप्नों पर जीना। मैं धनी हूँ, ख्याल का जीवन है। और ये ख्याल तुम्हारा किस पे निर्भर है, वो जो बैंक में जमा है उस पे निर्भर है ख्यालों का। वो निकल गए, ख्याल भी तुम्हारी परिस्थिति पर निर्भर है, तुम पर निर्भर नहीं। पर ज्ञानी का परिस्थिति निकल गई, सब निकल गया, तब भी उसके पास एक है कि सब कुछ चेंज हुआ है, लेकिन मैं अनचेंजेबल चैतन्य सदा अलिप्त हूँ, सदा अलिप्त हूँ। मैं लिप्त माने सुख से भी मैं लिप्त नहीं हूँ। सदा निर्लेप का मतलब दुख से अलेप नहीं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी मान। सुख भी नहीं, सुख को भी पकड़ता नहीं, दुख से डरता नहीं। जो नर दुख को दुख नहीं मानता, परवाह नहीं करता, और सुख स्नेह और भय नहीं जाके, सुख की कोई पकड़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं सुख स्वरूप हूँ, मेरे को क्या कमी कि मैं सुख को पकड़ूं? मेरा क्या कोई बिगाड़ लेगा? स्वप्न मेरा कुछ बिगाड़ लेते हैं। अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान न बिगाड़े, अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान को बिगाड़ नहीं सकती। और तुम कौन हो? ये स्वप्न सत्य को मार देंगे। स्वप्न के देह की मौत जागृत के देह को मारेगी। ये ख्याल मात्र, ये आभास मात्र जन्म मरण सच्ची आत्मा का जन्म दे देंगे, सच्ची आत्मा को मार देंगे। इसीलिए परम सत्य का बोध होते हुए भ्रांति निकलते ही इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, दुख की न सुख की, न हानि की न लाभ की, न मिलने की न बिछुड़ने की। क्या मेरा? मैं क्या हूँ जो तू मेरा है? मैं ये घड़ा हूँ तो तू मेरा घड़ा है, मेरी घड़ी है। मैं घड़ा हूँ तब ना, अब मैं मिट्टी हूँ तो। मिट्टी के लिए कितने घड़े हैं, कितने मेरे हैं, कितने तेरे हैं, और है क्या? मिट्टी यदि अकेली है, अकेली, घड़े का तो ख्याल था, मकान का तो ख्याल था, अनेकता का ख्याल था, क्या मिले क्या बिछुड़े? घड़ा घड़े से मिलता है, बिछुड़ता है, जन्मता है, मरता है। मिट्टी न बिछुड़ती है, न मिलती है, न छोटी है न बड़ी है, वो तो एक है। ब्रह्म ज्ञान न छोटा रहने दे न बड़ा, न मिलने दे न बिछुड़ने। देह होगे तो मिलोगे, बिछुड़ोगे। मन होगा तो किसी की याद आएगी, किसी की जाएगी। चैतन्य ब्रह्म एक मेवा द्वितीयम, किसकी याद करे? कौन है ब्रह्म से अलावा जिसकी याद करे? कौन है ब्रह्म के अलावा जिसको अपने ध्यान से हटा दे? कौन है ब्रह्म के बाहर जिसको बुलाए? कौन है ब्रह्म में जिसको अपने से अलग कर दे? कहाँ जगह खाली है कि ब्रह्म अपने से अलग उसको रख दे?
मन को कहाँ फेंक दे। हाँ, जीव मन को फेंके, समेटे, बुलावे, जिसका सेंटर है, जो एक देशी है, उसके कोई पास हो सकता है, कोई दूर जा सकता है, केंद्र से, सेंटर से, लेकिन ब्रह्म से हरिद्वार से जा सकते हो, दिल्ली से आ सकते हो, इस कमरे से उस कमरे में, यहाँ से वहाँ। हाँ, क्योंकि जाने वाला एक जगह रहता है। तुम मन हो तो जा सकते हो, आ सकते हो। तुम अहंकार हो तो जग सकते हो, सो सकते हो। तुम ब्रह्म हो तो न जग सकते हो, न सो सकते हो, न आ सकते हो, न जा सकते हो। पर सोचो तो कि तुम ब्रह्म हो कि आदमी हो, तुम ब्रह्म हो कि मन हो, इतना तो पहले विचार कर। इसीलिए बोलते हैं, इतना बस विचार ले, बस हो गया भजन। तू कौन है? तू आया है, जाएगा कहाँ? तू कौन है, आया है कहाँ से, जाएगा कहाँ? इतना बस विचार ले, हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, अध्यास बुरा छोड़ दे, आदत जो पड़ गई है सोचने की तू छोड़ दे, और एक बार छोड़कर सत्य को पहचान, फिर ये समझ जाएगा ये तो ख्याल है, ये तो आदत है, ये वास्तविकता नहीं है। ये करता हूँ, भोगता हूँ, जन्मा हूँ, मरता हूँ, आया हूँ, जाऊंगा, ये अज्ञान के समय के ख्याल है। पहले सोचा करता था, वो आदत पड़ी हुई है। तू सुन के भी देख कि तू है कौन, तो ये ठीक से तू देख ले तू कौन है। तो आज चर्चा की थी छाया और अहंकार का ऐक्य। ऐसे है जैसे तपे हुए लोहे में आग और लोहे का। लोहा लंबा है, आग लंबी लगेगी। आग तेज है, लोहा लाल लगेगा। ये जो मैं लग रहा है ना, ये मैं न तो शुद्ध आत्मा है, ये न केवल अहंकार है, ये मिली जुली बात है। इसी को चित्त जड़ ग्रंथि बोलते हैं। और अभी तुम्हें यही मैं लगता है। अब लोहे में से आग उतर गई तो तुम्हें लगेगा आ गई, खत्म हो गई। हाँ, ये अहंकार न रहे, अभी अहंकार रहेगा। इस अहंकार से देहो हम, इस अहंकार से चिदाभासो हम, इस अहंकार से चैतन्य हम, शुद्धो हम, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। आखिर ये अहंकार ही अभी काम का है, अहंकार ही तुम्हें मार रहा है। तुम देह हो, ये अहंकार है। अहंकार के अंदर ये है मैं देह हूँ, यही तो है ना अहंकार। लोग समझते हैं मैं ब्रह्म हूँ तो अहंकार है, मैं देह हूँ, ये अहंकार नहीं है, निरंकार है, निरहंकार है। जरा सोचो, मैं देह हूँ, अहंकार नहीं है। धनी हूँ तो अहंकार है, और मैं निर्धन हूँ, ये शीर्षासन करता अहंकार है। निर्धनता, यदि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं। यदि पुण्यात्मा अहंकार है तो पापी हूँ, ये विनम्रता है। ये दोनों ही तेरे ख्याल है, छोड़ इनको। इसलिए, और यदि अहंकार ही है तो यदि घड़ा होना अहंकार है, छोटा हूँ, मर जाऊंगा, ये ख्याल है, तो एक बार तू ये भी ख्याल कर कि मैं मिट्टी हूँ, मैं पैदा वैदा नहीं हुआ। तो कम से कम ऐसा अहंकार कर जो अहंकार खत्म न हो, जिस अहंकार को चोट न लगे। भली अहंकार सो जाए, अहंकार तक न रहे, तब भी अहंकार खत्म न हो, ऐसा अहंकार कर। जैसे मैं घड़ा हूँ, अभी तेरा अहंकार है मैं घड़ा हूँ, पर तुझे डर है कि ये अहंकार मेरा लोग तोड़ देंगे, ये अहंकार को चोट लगेगी। मैं घड़ा हूँ, इस अहंकार को लोग चैन से रहने। मैं धनी हूँ, ये अहंकार तुम्हारा जिंदा नहीं रहेगा है? पर कि मैं
मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है, धन से और निर्धनता से। धन से मैं धनी नहीं, निर्धन से मैं निर्धन नहीं। दोनों ऊपर नहीं लगाना, पाउडर नहीं पोतना, मेकअप नहीं करना, जैसे हो ठीक है। मेकअप मत करो, न सुपीरिटी न इंफीरिटी। ये जो मेकअप है ना, जो लोग भूत बनते हैं, राक्षस बनते हैं, वो भी मेकअप करते हैं। जो देवता बनते हैं, देवियां बनते हैं, उसमें ना वो भी मेकअप करते हैं। असल में तो जो है वो आप ही जानते हो। तो तुम असल में क्या हो? तुम्हारा मेकअप, कई बार रात को जब देखो ना मेकअप किए, तो कई सोचते हैं बस इसी को मुझे देखना है, मिलने को तड़पने लगते हैं। वो रामलीला और ये सब नाटक देख के उनके मिलने को तड़पते हैं। जब एक्टर सज धज के आते हैं ना, तो लगता है बस इसी को मैं पसंद कर रहा हूँ, सवेरे भगते उसके पीछे। पर जब मेकअप पोते मिलते हैं साफ किए, मेकअप धो के, तब तो देखने लायक भी नहीं है। पर अभी यहाँ उल्टा है, तुमने अच्छा मेकअप और बुरा मेकअप अपने अंदर कर रखा है। तुम एक बार अपना मेकअप उतार दो, फिर देखो तुम कैसे। तुम कुछ न कुछ आरोपित किए हो, इसलिए उन सब ख्यालों का त्याग करके अब इसका रहस्य आज एक सीखने लायक है कि ये जब आपका अहंकार बुद्धि जगती है, देखो ये बात तो सच है, जगती है तब तुम्हें ख्याल आता है मैं देव हूं। यदि सोई रहती तो ये बात तो समझ लो। आखिर तुम्हें देव होने का ख्याल, जबकि बात छोड़ दो, अभी भी तुम देह हो, तुम्हें पक्का है। सुबह उठकर तुमको ये ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं कौन हूं, रेडीमेड उत्तर है, आज से तैयार है। आज से तैयार तेरा उत्तर रखा है कि मैं देव हूं। सो जाओगे, सुबह जब निकलोगे फिर देव हो हम। इतना पक्का है कि सुबह सोचना ही नहीं पड़ेगा। तुम धनी सोगे आराम से, उतनी देर बुद्धि नहीं थी, अहंकार नहीं था, कोई नहीं, सुबह उठते ही धनी हो जाओगे, पापी हो जाओगे, महान हो जाओगे। इसलिए ये अहंकार जब सोया रहता है तब देह का पता नहीं रहता। अब देखो, देह का पता नहीं, धन का पता नहीं, पाप पुण्य का पता नहीं, जागे तो फिर हो गए जो कोई जो कुछ थे, जो दिमाग में बिठा रखा था, सुबह फिर हो गए। सुबह न हो इसका क्या उपाय है? सुबह सुबह उठते या तो फिर सत्संग करो, कुछ सुनो, और या सोने के पहले सुन के सो, या तो मेकअप उतार के सो। हाँ, मेकअप उतार के सोना ये खेल नहीं है। तुम रामलीला में आके पहन लेना मेकअप करना, पर सो तो मेकअप उतार के, रामलीला के कपड़े उतार के सो। ये सब लीला ही है, ये सब उतार दो अपने ख्याल से, उतार कर बिल्कुल शुद्ध आत्मा होकर, शुद्ध चेतन होकर, अर्थात इस अहंकार को जो इतने ऊपर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव का प्रवचन, कल वाले प्रवचन 5 भाग 1 के बाद वहीं से कि यदि आयु लंबी हो जाएगी तो क्या करना है, तो समाज में और काम करते रहना। लेकिन जल्दी जल्दी अगर बुलावा आवे तो फिर ये मत कहना कि मैं जाने नहीं हूँ, तो फिर चले जाना। तो वैष्णो देवी में गाते हैं माता का बुलावा आया है, तो माता का बुलावा आया है, ये तो खुशी से गाते हो, यानी माता का बुलावा है, माता के दरवाजे हम जा रहे हैं, माता हमारी मनोकामना पूरी करेगी। लेकिन जब पिता का बुलावा आएगा और वो बिना बुलावा आए, मतलब बिना तुम्हारे कहे ही आएगा, तुम कहो हमें बुलावा आए तब भी आएगा, और नहीं कहोगे तब भी आएगा, तो तब क्या करोगे? तो तब जो करना है उसके लिए तैयार रहो, उसके लिए अभी से तैयारी करते चलो।
तो इन्हीं शब्दों के साथ समय की सीमा को देखते हुए मैं आज की अभिव्यक्ति के लिए अपनी वरिष्ठ विदुषी गुरु बहन संतोष पंडिताधर को आमंत्रित कर रहा हूँ कि बहन श्रीमती संतोष पंडिताधर आज अपनी अभिव्यक्ति देने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव पूज्य बहन जी। जय गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन तथा सभी गुरु भाई बहनों को मेरा स्वागत करना। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। बहन आवाज नहीं आ रही है? आ रही है अब? हाँ अब आ रही है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि आप देखो मन कहाँ खड़ा है। अगर आपके घर में लक्ष्मी आती है तो फिर दरवाजा खोलो, नहीं आती है तो फिर आपको किस चीज की कमी है। जैसे सागर में नदियां आती है तो फिर सागर ज्यों का त्यों रहता है, नहीं आती ना वो इंतजार करता है आने का ना किसी के जाने का, वो ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि हमें किसी में अटकना नहीं है, हम राजी है उसी में जिसमें तुम्हारी रजा है। उसके विधान में जो है, जो लिखा है, उसके लिए हम तैयार हैं। मन में ये आ जाना आश्चर्य नहीं है। पूज्य गुरुदेव बार बार बताते हैं कि मुझे भी आते हैं, जैसे आप लोगों को आते हैं, मुझे भी आते हैं मन में बातें, लेकिन मैं आसक्ति नहीं रहता हूँ, मैं उनमें बह नहीं जाता हूँ। आप लोग बह जाते हैं। जैसे अमीरी आ गई, धन आ गया तो ख्याल कर दिया, गरीबी आ गई तो फिर दुखी हो गए। गुरुदेव आगे बताते हैं कि जब जाते हो तो तब पूछते हो कि मेरे लिए क्या आ गया है। 10 मिनट पहले नहीं पूछ सकते कि क्या करना है। ऐसे ही हमें भी जाना है इस दुनिया से, उसके लिए हम तैयारी करें। फिर जाते समय हमें उसका उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो गुरुदेव ने हमें बताया है। अब जैसे हम गुरुदेव से हम जा, हमारे लिए क्या सेवा है। हमें लगता है कि गुरुदेव बताए कि आप निश्चिंत रहोगे, मैं कुछ संभालूंगा, सब कुछ मैं संभालूंगा, आप शांत रहो, आप मस्ती में रहो। तभी कुछ गुरुदेव बताते हैं कि एक ने संतों की माला बना दी थी, उसमें ज्यादातर संत जो था जो अब इस दुनिया में नहीं। ये तो पता ही है कि जाना ही है, और इसके लिए अगर हम तैयारी पहले से ही करके रखें, उस टाइम हम हम फिर हमारा मन जो है वो अटकेगा नहीं, वो परमार्थ में ही जाएगा। ऐसे नहीं कि हम सारी उम्र नहीं ईश्वर का ध्यान करेंगे, नहीं हम अपना कृतार्थ करेंगे, उस टाइम भी हमारा नहीं रहेगा, उस टाइम हमारा मन उसमें जाता ही नहीं है। मन में उठना, कुछ गुरुदेव बताते हैं, मन में उठना प्रकृति का स्वभाव है, लेकिन पर उससे मुक्त रहना आना चाहिए। मन आया तो उसके साक्षी रहो, उसका अगर उपयोग है तो फिर करो, अगर आवश्यकता है तो फिर करो। लेकिन इच्छा है, इच्छा और आवश्यकता में पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि इच्छा पूरी नहीं करनी है, आवश्यकता पूरी करनी है। इच्छा पहले होगी, लेकिन फिर अगर उसकी पूर्ति नहीं करोगे तो फिर वो धीरे धीरे उसका जो तेज है वो घटता चला जाएगा, और फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी उस इच्छा को पूरी करने की। इच्छा, मुझे गुरुदेव बताएं, इच्छा
मन का खुराक, इच्छा पूरी करना मन का खुराक है, इसलिए मन को खुराक मत दे दो, आवश्यकताएं पूरी करो। इससे मन क्या होता है, फिर इससे जब हम वासना इच्छा पूरी करते हैं तो फिर मन बलवान बन जाता है। आगे कुछ गुरुदेव बताते हैं, मनुष्य आदतों का पुतला है, दास है, इसलिए हर आदत को तोड़ो। ध्यान है आदत तोड़ना, कोई भी आदत पूरी नहीं करनी है। एकांत और ध्यान में आदतें जागृत हो जाती है। जो हमारा जो गोडाउन है, उसकी जो यादें हैं वो उजागर हो जाती है। इसलिए कुछ गुरुदेव बताते हैं कि एकांत में वही, अगर एकांत में हमें अपने मन के करने की आदत पड़ जाती है, मन अपना करना चाहता है, इसलिए जिसको अपने मन पर कंट्रोल है वो एकांत में शास्त्र पढ़े, प्रवचन सुने, जो भी है। और जब हमारा मन भी अच्छा नहीं है तो फिर उसको समूह में करना चाहिए, जैसे सत्संग में सबने सत्संग किया, सबने ताली बजाई, सबने नृत्य किया, सबने किया, तो फिर उसमें जब तक उसका मन फिर सही दशा जब मन को मिलेगी तो फिर वो एकांत में रह सकता है। जब तक हमारी नजर बाहर की हो तरफ है तब तक हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं। जैसे ही नजर भीतर की ओर मुड़ी तो फिर एकांत अनुभव होता है। ये जीवन और कुछ नहीं, वस्तुतः अकेलेपन से एकांत की ओर है। ये हमारा जीवन जो है ये हमारा एकांत की तरह की ओर जा, मतलब जो हम अध्यात्म में हम अकेलेपन से एकांत की तरफ हम जाते हैं। ये यात्रा ऐसी है जिसमें रास्ता भी हम ही है, राही भी हम है और मंजिल भी हम है। लेकिन ये उनके लिए है जिनका मन को अच्छा करने का, अच्छा सोचने का मन परमार्थ की ओर झुक गया है, जिनका संसार की ओर झुक गया है, उसके लिए कुछ गुरुदेव कहते हैं कि सत्संग करो, समुदाय में जहां पर हो अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलो, जो अध्ययन करते हैं उनके साथ बैठा करो। जैसे कुछ गुरुदेव संत लोगों के, संत संत लोग अकेलेपन उनको अच्छा लगता है क्योंकि वो उसमें अपना चिंतन कर सकते हैं। आगे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि अभी अहंकार, हमारा अहंकार देह का है, हमारा अहंकार जो है वो ब्रह्म का हमें होना चाहिए। फिर जब आत्मबोध हो जाएगा तो अहंकार भी नहीं रहेगा, वो भी पीछे छूट जाएगा। ये अहंकार जो है ये अहम की कार है। जैसे कार में हम कहीं जाते हैं तो फिर कार से फिर नीचे उतर के अपने घर को जाते हैं, ऐसे ही ये अहंकार जो है ये कार है। उस परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जब हम उस परम लक्ष्य को अनुभव करेंगे तो फिर ये अहंकार की जो कार है ये भी छूट जाएगी। पूज्य गुरुदेव आगे बताते हैं कि हमको दोनों का अनुभव है, ख्यालों का भी और बिना ख्यालों का भी, उस परम सत्य का भी अनुभव। और हमें क्या है, हमें तो ख्यालों का ही अनुभव है। आगे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि अगर हमारे में सुख से हम लिप्त नहीं रहेंगे तो फिर दुख से भी हम लिप्त नहीं रहेंगे। हम, हमारा मन क्या चाहता है, हमारा मन चाहता है कि हम दुख दुख ना आए, सुख से हम लिप्त रहे। अगर हमें सुख से अलिप्त आना रह जाएगा तो फिर दुख से भी हमें आ जाएगा। अब हमें इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें करना है कि ये जो सुख हमें मिला है ये बाहर की वस्तुओं से मिला है, विषयों से मिला है, इंद्रियों से मिला है, ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, इसलिए इसमें क्या बढ़ना है।
फिर दुख तो आएगा, सुख दुख तो चलता रहा, फिर हम दुख से भी अलिप्त रह सकते हैं। आगे पूज्य गुरुदेव बता दें कि अधिष्ट वस्तु अधिष्ठान को बिगाड़ नहीं सकती है। जब परम सत्य का बोध हो जाएगा तो फिर हमारी ये सारी भ्रांतियां हैं, ये अपने आप हमें निवारण हो जाएगा जब हम उस परम सत्य का अनुभव करेंगे। मतलब जैसे पूज्य गुरुदेव गड्ढे के बारे में बोलते हैं, अगर गड्ढा है, छोटा है, बड़ा है, टूटने का डर है, कि अगर गड्ढे को मिट्टी का पता चलेगा। अब गुरुदेव क्या समझाना चाह रही थी कि जैसे वृत्ति आती है, ख्याल आ जाता है, काम को क्या होता है, अगर इनका हम अधिष्ठान पर हम ध्यान दे, उस पर हम अपना कि ये किससे हुआ है, इस किस शक्ति से, चेतन शक्ति से हो गया है, तो फिर किस चीज का हमें डर है, रहेगा या नहीं रहेगा, सुख रहेगा या नहीं। अगर हम उस परम सत्य का हम अनुभव करेंगे या उस पर हम ध्यान ले जाएंगे, तो फिर हमें इस चीज का डर नहीं रहेगा, ना छोटा बढ़ने का, ना मिलने का, ना बिछुड़ने का। अगर कहीं पर सेंटर है तो फिर सेंटर से रेखा हम खींचेंगे, कितनी दूर है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है उसका। जब हर जगह है, हम ब्रह्म को हर जगह महसूस करेंगे, तो फिर कौन छोटा सा बड़ा। जैसे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उदाहरण देते हैं, सागर में जो पानी है वो कहाँ से कहाँ आ जाएगा। लहरें अगर सागर में नहीं उठेगी, लहरें क्या है, हमारा ख्याल। जैसे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम ख्यालों में जी रहे हैं, ख्याल एक आया सुख का, कामना का, क्रोध का, जब लहरें उठी समुद्र में, ऐसे ही ये मन जो है ये सागर है, उसमें लहरें उठती है। अगर हम उस नहीं उठेंगे तो फिर किस चीज का, फिर शांत हो जाएगा, ना छोटे बढ़ेगा, जन्म मरण का, मिलने बिछुड़ने का। आगे कुछ गुरुदेव बताते हैं कि तुम मन हो तो जा सकते हो, आ सकते हो, तुम अहंकार हो तो जग सकते हो, सो सकते हो, अगर ब्रह्म हो जाओगे तुम कहाँ आओगे, तो कहाँ जा सकते हो। जैसे कुछ गुरुदेव बता रहे हैं, छाया और अहंकार ऐसे है जैसे तपे हुए लोहे में आग और लोहा का है। लोहा लंबा है, आग लंबी है, लग जाएगी, आग तेज है, लोहा लाल लगेगी। और ये जो मैं है, ये शुद्ध आत्मा नहीं है ये, क्योंकि इसके साथ ये चिदाभास है, चिदाभास है, इसके साथ मन बुद्धि अहंकार जुड़ा रहता है। तभी ये कम होता है, ज्यादा होता है, जन्म मरण होता है, क्योंकि इसके ये चिदाभास है, ये असली में नहीं है। ये जो है ये विशेष चेतन है। असली समान चेतन जो है वो कहीं नहीं आता है, कहीं नहीं जाता है। इस जो विशेष चेतन है, जो हमारे ख्याल आ जाते हैं, इनमें मन बुद्धि अहंकार आता है, और वही परिवर्तन होता है, उसी में परिवर्तन होता है। आगे पूज्य गुरुदेव बताते हैं, बार बार इस चीज पर ध्यान दिलवाते हैं कि जो मेकअप करा है, मेकअप किस चीज का हमने करा है, विषयों का, इंद्रियों का, मन बुद्धि अहंकार का करा है। जैसे बताइए, रामलीला मैदान में देवी देवता रावण जो भी बने होते हैं, वो मेकअप करके थोड़ी सोते हैं, वो मेकअप उतारते हैं। हमारा भी ये आरोपित है, मन बुद्धि अहंकार जो है ये हमारा आरोपित है। इसको भी हम सोने से पहले इसको हम उतार ले। हम अपने सिर्फ हम भी, अगर किसी का अनुभव नहीं है, वो सिर्फ अपने मन से ही बोल सकता है कि मैं शुद्ध, ये देह अब सोएगा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ। देखिए, जब सुबह हम उठेंगे तो फिर हमारा ये एक सेकंड हमारा अनुभव हो जाएगा कि मैं वो शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। फिर उसके बाद देह में हम आए
आएंगे। अगर हम रात रात को सोने से पहले इस चीज का अगर हम आदत डालेंगे, तो सुबह उठते ही हम इस देह में नहीं आ जाए, एक सेकंड हम उस शक्ति का, उस आत्मा का अनुभव जरूर करेंगे। जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि बारिश का जो बूंद है जमीन पर, जमीन को छूने से पहले वो अपने को अनुभव करे, ऐसे ही सवेरे हम अपनी जो शुद्ध आत्मा, जो आत्मा है, हम देह में आने से पहले हम उसको अनुभव करेंगे और अनुभव होगा। लेकिन उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है, आदत, अभ्यास करना है कि हम उस चीज पर रात को सोने से पहले, तो सुबह, तो जैसे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपका पक्का हो गया देह, सुबह हम उठते हैं हमारा थोड़ी ध्यान जाता है कि ये कौन सोया था, मैं नहीं सोता, तो फिर किसको पता चला, क्योंकि हमें ही तो पता चला ना मैं सोया हूँ। उस पर अगर हमारा ध्यान सुबह उठते हर एक हो जाएगा, रात को सोने से पहले हम इसका अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे हम, जो जैसे पूज्य गुरुदेव हमें उस परम लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं, अनुभव कराना चाहते हैं, हम उस परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहन, आपने बहुत अच्छी तरह से आज के प्रवचन पर प्रकाश डाला, व्यक्ति दी, और साथ ही में आपने जो है वो गुरुदेव के अन्य अनुभव भी साझा किए। और सबसे बड़ा अनुभव तो आपने जो बताया कि शाम को सोते समय अगर हम ये समझें कि देह सोएगा और हम तो शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप हैं, तो ये अगर स्थिति बहुत दृढ़ गहरी हो जाएगी तो फिर योग निद्रा ही कहलाती है। और इस योग निद्रा में जो हमें ताजगी सामान्य सोने पर मिलती है, और इस योग निद्रा में हमारा सतत जो अवचेतन अवस्था हुई, अर्धचेतन अवस्था हुई हमारी, वो भी योग निद्रा में वो भगवान से ही, उसके तार वो ब्रह्म से ही जुड़े रहेंगे। और सुबह जब हमारी नींद खुलेगी तो चूंकि नींद नहीं रही, तो अवचेतन मन हमारा जगता रहा, तो ऐसी में हमें सोने से पूरी एनर्जी तो मिली, पूरी ताजगी आई, लेकिन हमारे मस्तिष्क में जो है वही याद कि जो हम सोए थे कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, तो बिना ही प्रयास के वो जागने पर भी शुद्ध चेतन आत्मा का ही मुझे आभास होगा। इस अभ्यास को करने से बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। गुरुदेव भी यही बताया करते हैं कि या तो हम देहो अहम कहें, या फिर जीव मात्र में, जीव स्वरूप अगर हम सूक्ष्म माने तो हम आवासो हम कहें, और नहीं तो हम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्मास्मि। तो अब समय भी हो गया है, तो मैं बहन संतोष पंडिता दर से ही अनुरोध करूंगा कि वो आज का समापन भी करें, करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पूज्य गुरु- गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम्, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले सदगुरुदेव भगवान की भगवान की जय। 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कञ्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। शांति। आज शांति। अच्छा ओम। आनंद की ओम जय। पूर्णमतः आज के आनंद की पूर्णमिदं जय। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोल सद्गुरुदेव भगवान की भगवान जय। की जय। जय। धर्म की जय हो, जय। अधर्म जय। का नाश हो, नाश प्राणियों नाच में सद्भावना हो, सद्भावना विश्व हो, का कल्याण। गौ कल्याण हो। माता की शुक्र जय, कल्याण। जय गंगा हो। माता की जय हो, सब जय हो। संतन की जय हो, जय। अपने अपने माता पिता की जय, जय हो। सनातन धर्म की जय हो, जय। जय सदगुरुदेव हो। भगवान की जय। की जय जय। गुरुदेव। शिवरात्रि।
आरती नमो करनी है। नारायण, नमो नारायण। नमो नहीं, आरती नारायण। नहीं नमो करनी। नारायण। नमो नारायण। जय गुरु, जय गुरु।